हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू नेक्स्ट व्लॉग्स वंस अगेन। आशा करता हूँ आप सब घर पे हैं, स्वस्थ है, सेफ है, फिट है। तो गाइस, पिछले 3 दिनों से जब से हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने अपने नोटिफिकेशन जारी किए हैं कि इवैक्यूएशन ऑफ इंडियन सिटीजन्स स्ट्रैंडेड अब्रॉड मीन्स फॉरेन कंट्रीज़ में जितने भी इंडियन स्टूडेंट्स हैं या इंडियन पैसेंजर्स है या इंडियन सिटीजन्स है जो कि फॉरेन लैंड में स्ट्रक हो चुके हैं, चाहे वो किसी भी कंट्री में हो, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द कंट्री, उनको वापस लाने का पहल की है। ये बहुत ही अच्छा पहल है कि इस मुश्किल की घड़ी पे लोग अपने घर आए, अपने देश आए, जहाँ पे वो अपनापन महसूस करें। तो इसमें पिछले कुछ दिनों से मुझे काफ़ी सारे मैसेजेस एंड कॉल्स आ रहे हैं कि भैया हमने टिकट्स करवाए हुए थे, कि सर हमने टिकट्स करवाए हुए थे आपके वेबसाइट से nexto.com से, तो रिफ़ंड का क्या होगा, हमारी एयरलाइंस रिफ़ंड करेगी? क्योंकि जो इंडियन गवर्नमेंट ने जो सर्कुलर निकाला है उसमें उन्होंने पॉइंट एकदम क्लैरिफाई कर दिया है कि आपका जो ये बुकिंग है ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होगा। आपका इवैक्यूएशन फ़्लाइट के लिए आपको पे करना होगा, जो कि अब एरिया टू एरिया वाइज डिपेंड कर रहा है। जैसे अब यूके से आपका ट्रैवल है तो अप्रॉक्स 50,000 का उनका टिकट्स है वन वे का, और यूएस से अगर ट्रैवल है तो उनका कॉस्टिंग अप्रॉक्स 1 लाख का है। अगर रशिया और यूक्रेन का बात करें तो फर्स्ट इवैक्यूएशन लिस्ट निकला है हमारा 7 तारीख से 13 तारीख का, उसमें आपका यूक्रेन रशिया का नाम नहीं है, बट वो आशा है कि थर्ड लिस्ट में या सेकंड लिस्ट में हमारा इन दोनों कंट्रीज़ में जो इंडियंस फंसे हैं उनका नाम आ जाए। तो ये ऐसा क्यों हुआ कि रशिया और यूक्रेन का नाम नहीं था और क्या कॉस्टिंग होगा, तो इस व्लॉग में जाने तो एंड तक इस व्लॉग को ज़रूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। यहाँ आपके नीचे आपको यहाँ दिख रहा होगा कि सब्सक्राइब बटन है, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि देखिए अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको हमेशा नोटिफिकेशंस मिलेगा, आप जान पाओगे कि हमारे न्यू व्लॉग्स जो इन्फॉर्मेटिव व्लॉग्स आ रहे हैं किसी भी टॉपिक पे, तो वो आप सबसे पहले देख पाओगे। तो अब हम बात करते हैं ये इवैक्यूएशन का। तो इंडियन गवर्नमेंट ने 2 तारीख को अपने वेबसाइट में अपने एम्बेसी के थ्रू सारे को नोटिफाई किया कि हम इवैक्यूएट करने वाले हैं इंडियन सिटीजन्स को। जिनको इच्छा है इंडिया वापस आने का, तो वो फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं एम्बेसी के वेबसाइट पे जा कर के, और उनको इन्फॉर्म किया जाएगा कि कब उनकी फ़्लाइट होगी और कब उनका इंडिया आना है। तो उन्होंने इस जो नोटिफिकेशन इनमें कुछ चीज़ों को क्लियर नहीं किया कि कब से ये प्रोसेस स्टार्ट होगा, कितना पे करना पड़ेगा। उन्होंने एक और पॉइंट मेंशन किया है कि इंडियंस को इंडिया आकर के 14 डेज़ का क्वारंटीन में जाना होगा और वो क्वारंटीन पेड होगा। उन्होंने ये भी स्पेसिफाई नहीं किया कि क्वारंटीन कहाँ पे होगा और कितने कॉस्टिंग आएंगे। तो ये कुछ क्वेश्चंस को लेकर के काफ़ियों को वो डायलेमा में डाल दिया है कि आप इंडिया जाए कि नहीं जाए, क्योंकि हमारे सोशल मीडिया में, न्यूज़ में काफ़ी सारे ऑलरेडी ये दिखा दिया गया है कि इंडिया में आ रहे हैं क्वारंटीन के लिए, उनको बहुत ही गंदा जगह दे रहे हैं। तो लोग सोच रहे हैं कि मैं जाऊंगा उस जगह में मैं रह पाऊंगा नहीं रह पाऊंगा, फिर भी चांसेस ऑफ गेटिंग इन्फेक्टेड ये काफ़ी इंक्रीज हो जाता है इन एरियाज़ में। या तो अगर आप ट्रैवल कर रहे हो अपने सिटी से कैपिटल सिटी में जहाँ से आपकी फ़्लाइट है, तो उस दौरान भी हो सकता है आप कंटेमिनेट हो जाए, आप इन्फेक्ट हो जाए। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इंडियन गवर्नमेंट ने इनको क्लियरिफाई नहीं किया है, बट मैं इस ब्लॉग में, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्या होना है। आपने जो टिकट्स करवा लिया है समर्स में वापस आने का, वो रिफंडेबल है कि नहीं है। तो सबसे पहले अब हम बात करेंगे, मैंने आपको बता दिया जो चीज़ क्लैरिफाई नहीं है। अब मैं बात करूंगा कि आपका रशिया एंड यूक्रेन में इवैक्यूएशन कब होगा। तो अभी जो फर्स्ट फेज़ का इवैक्यूएशन है ये गल्फ कंट्री यूएई हो गया, यूएस से इवैक्यूएट हो रहे हैं, यूके से इवैक्यूएट हो रहे हैं, जहाँ पे बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है, जहाँ पे नंबर ऑफ केसेस काफ़ी हाई है इंडिया से और बाकी देशों से। तो वहाँ से सबसे पहले मेजर इंडियंस को वो ला रहे हैं इंडिया में, और ये हालांकि सही भी बात है। मिडिल ईस्ट में जैसे हमारे बहुत सारे वर्कर्स जाते हैं अपने वहाँ पे काम करने के लिए, क्योंकि उनको वहाँ पे काफ़ी अच्छे पैसे मिलते हैं जो कि वो इंडिया में नहीं कमा पाते हैं। तो लॉकडाउन के कारण वहाँ पे उनका स्टे में प्रॉब्लम आने लग गया। जो कंपनीज उनको बुलाई थी वहाँ पे काम करने पे, वो सैलरीज देना बंद कर दिए। तो
जो इंडियंस वहाँ फंसे थे वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में है, तो उनको सबसे पहला प्रेफरेंस दिया गया है इंडियन सरकार के द्वारा कि उनको हम पहले अपने घर लेकर के आए, वो अपने सुरक्षित अपने घर पहुँच जाए, अपने फैमिली के पास पहुँच जाए। तो फिर सेकेंड या थर्ड फेज तक उनका प्रेफरेंस हो सकता है कि हमारे रशिया एंड यूक्रेन में जो फंसे स्टूडेंट्स हैं उन पे आए, क्योंकि देखिए हमारे स्टूडेंट्स जो है वो अभी भी हॉस्टल्स में है, वो सेफ़ है। वहाँ पे जो हॉस्टल की जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारे जो वहाँ के जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं हमारे यूनिवर्सिटीज़ के, वो काफ़ी अच्छे से बहुत ही एक पेरेंटल गाइडेंस के साथ स्टूडेंट्स को रख रहे हैं किसी भी हॉस्टल में, किसी भी यूनिवर्सिटी में, ताकि उनको किसी भी तरह का प्रॉब्लम ना हो। सारे स्टूडेंट्स अपने पेरेंट्स के साथ डेली कनेक्टेड है, खाने का किसी को प्रॉब्लम नहीं है, मेस फूड अवेलेबल है, बच्चे खुद से खाना भी बना रहे हैं हॉस्टल्स में, और हॉस्टल्स से आने जाने के वक्त सिक्योरिटी गार्ड्स उनका टेम्परेचर चेक कर रहे हैं, सैनिटाइज कर रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छा पहल है और रेस्ट्रिक्शंस है कि हमारे स्टूडेंट्स सेफ है उन जगहों पे। तो हम आशा कर रहे हैं कि सेकेंड या थर्ड फेज तक हमारे जो स्टूडेंट्स हैं रशिया यूक्रेन के अंदर में फंसे हुए वो भी अपने घर वापस लौट पाएंगे। अब मैं बात करता हूँ कि काफ़ी स्टूडेंट्स ने बिफोर हैंड जनवरी फरवरी में ही अपनी टिकट्स बुक करवा ली थी। समर्स की जब उनकी छुट्टियाँ होती है जून जुलाई में, तब की टिकट्स ऑलरेडी बुक थी, और अभी वो डर रहे हैं कि हमें 2 टाइम का पेमेंट हमें करना पड़ेगा। अभी मान लें नोटिफिकेशन आ जाता है कि कल आपको घर जाना है, तो पेरेंट्स अचानक से पैसे अरेंज नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको इस चीज़ में क्लियर कर देता हूँ कि इंडियन सरकार जो आपको वापस लेके आएगी उसका पेमेंट आपको इंडिया आके करना है। आपको ऑन प्री हैंडेड आपको पेमेंट करके टिकट्स नहीं खरीदने हैं। उन्होंने ये बहुत ही अच्छा किया है कि आप जब इंडिया आ जाओगे तब आप अपने टिकट्स का पेमेंट करोगे। तो ये टिकट्स का जो पेमेंट है वो पासपोर्ट सेवा केंद्र के थ्रू हो सकता है या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के थ्रू हो सकता है। इस बारे में अभी फ़िलहाल क्लियर पिक्चर नहीं हुई है कि किस तरह से इसका पेमेंट होगा, बट जहाँ तक सूत्रों के अनुसार मुझे पता चला है, मीन्स बहुत सारे लोगों जो यूके और यूएस में हमारे जानने वाले हमारे पैसेंजर है जिनके थ्रू हमें पता चला है कि ये ऑनलाइन पेमेंट होने वाला है। तो अब हम बात करते हैं कि जो टिकट्स ऑलरेडी बुकड हो चुकी है, मान ले अगर आपकी टिकट बुक हुई है टर्किश एयरवेज में या एरोफ्लोट में या यूक्रेन इंटरनेशनल में या एयर अस्ताना में, किसी भी एयरलाइन में, या आपकी डोमेस्टिक भी बुक हुई है इंडिगो, गो एयर, स्पाइस जेट, एयर एशिया, किसी भी एयरलाइन में, तो आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। सारी एयरलाइंस ने कोविड सिचुएशन में अपने वेबसाइट पे गाइडलाइन इशू कर दी है कि सारे टिकट्स जितने भी बुकड हुए वो फुल्ली 100% रिफंडेबल है। उसमें आपका कुछ भी पेनाल्टी नहीं कटेगा आपका अगर आप उसको रिफ़ंड लेना चाहते हैं। बट हाँ, वहाँ पे कुछ क्लॉजेस है कि आपको रिफ़ंड जो है वो वाउचर के तौर पे आ रहा है ताकि आप सेम अमाउंट का टिकट्स आप फ्यूचर में खरीद सके। क्या अब हम बात करते हैं एरोफ्लोट की और टर्किश एयरवेज की, तो ये 2 एयरलाइंस ने अपनी वेबसाइट पे जारी कर दिया है कि अगर आप इस टिकट्स को आप रिफ़ंड लेना चाहते हैं तो आपको 125% आपको अमाउंट ऑफ द अमाउंट मिलेगा, पेड अमाउंट मिलेगा। तो अगर आपने एक टिकट 1000 रुपये में ख़रीदा है तो अब आपको उस टिकट के बदले में 1125 रुपये आपको रिफ़ंड आएगा। तो आपके लिए अच्छी बात है कि आप फ्यूचर में जब भी आप टिकट आप दोबारा उस एयरलाइन में आप ट्रैवल करोगे तो आपके पास एक्स्ट्रा पैसे रहेंगे जिससे आप अपने टिकट्स बुक करा सकते हैं। बट एयरलाइंस भी अभी पैसे इस रिसेशन के दौर पे अभी एयरलाइंस भी कुछ पेमेंट्स वापस नहीं कर रही है। अगर रिफ़ंड होंगी भी तो उनको आने में टाइम लगेगा, हालांकि 6 से 7 महीने के टाइम लगना है रिफ़ंड आने में। तो मैं सबको ये सजेस्ट करूँगा कि आप वेट करें एंड मोमेंट तक, जब तक आप अपना नाम नहीं देख ले, अपने कंट्री का नाम नहीं देख ले कि अब जाकर के इस कंट्री से इवैक्यूएट हो रहा है और आपका नाम पैसेंजर लिस्ट में है, तब तक प्लीज़ अपने एयर टिकट्स को कैंसिल ना करें। हो सकता है कि जब तक उस कंट्रीज़ का नाम आएगा तो जो लॉकडाउन है, जो एयरपोर्ट्स पे बैन है इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के लिए, वो रिमूव हो जाए और आप इंडिया आ सके अपने रेगुलर फ़्लाइट पे और आराम से अपने डेट्स पे आ सके। क्योंकि जो भी टिकट्स है वो जून एंड जुलाई फर्स्ट वीक की टिकट्स है समर्स की स्टूडेंट्स की। तो आप वेट करें अपने टाइम का आने के लिए। अगर आपको इवैक्यूएट किया जा रहा है, आप प्लीज़ अगर आप आना चाहते हैं, आप सेफ़ है कि आप सोचते हैं, अपने घर वालों से इस बारे में सलाह मशवरा करें कि आप वापस आ जाओ अच्छे से, तो आप प्लीज़ आइए, वेलकम। आप आइए यहाँ पे देखिए क्वारंटीन कैसा हो रहा। तो ये काफ़ी एक चीज़ काफ़ी अच्छा हुआ है कि यूक्रेन और रशिया का नाम फर्स्ट में नहीं है, ताकि हमें भी एक क्लियर पिक्चर हो जाए कि किस तरह का क्वारंटीन
दिया जा रहा है, किस तरह के जगह में रखा जा रहा है, किस तरह का इवैक्यूएशन हुआ है, क्या चांसेस है इस को स्प्रेड होने का वाइल यूर ट्रैवलिंग। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी हुई है। प्लस हमें एक टाइम भी मिल गया है कि हाँ, अब हमें पता है कि 7 तारीख को हमारे इवैक्यूएशन है, 13 के बाद है, तो हमारा जो डोमेस्टिक ट्रैवल है किसी भी सिटी से, तो हम उसको अच्छे से प्लान कर सके, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में प्लान कर सके, ताकि वो सारे स्टूडेंट्स अपने एयरपोर्ट पे, नियरेस्ट एयरपोर्ट पे सेफली पहुंच सके। तो आशा करता हूँ ये व्लॉग में आपको काफ़ी सारी चीज़ें आपको पता चली होगी, कुछ पिक्चर क्लियर हुए होंगे। हमारी टीम निक्सटूर की 24/7 काम कर रही है। आपके व्हाट्सएप मैसेजेस का आपको तुरंत इंस्टेंट रिप्लाई मिल रहा है, इंस्टाग्राम में काफ़ी डीएम्स है उनका रिप्लाई मिल रहा है, हमारे वेबसाइट पे भी चैट्स है उसमें भी आपको तुरंत रिप्लाई मिल जाएगा। तो आपके किसी भी वेबसाइट से अगर आपने टिकट किया है, चाहे वो कोई भी बड़ी वेबसाइट्स हो, तो आप निक्सटूर पे भी अपने टिकट्स भेज करके आप कंसल्टेशन ले सकते हैं कि आप उस टिकट के साथ आप क्या कर सकते हैं। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि काफ़ी सारे बड़े जो वेबसाइट्स है जहां आपने डिस्काउंट्स देख के टिकट लिया होगा उस समय में, अब वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। अब आपको वो कंसर्न पर्सन नहीं पता है कि इनको आपको कांटेक्ट करना है अपनी टिकट्स का रिफंड के लिए या रीशेड्यूल के लिए, किसी भी तरह का कंसल्टेशन लेने के लिए। तो आप घबराएं नहीं, आप निक्सटूर पे आए, आप निक्सटूर को कांटेक्ट करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप व्हाट्सएप के थ्रू हमें कांटेक्ट करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें निक्सटूर्स को, और कुछ भी डाउट्स हो आप प्लीज़ कांटेक्ट करें। हम बहुत ही खुश होंगे आपको उसके बारे में कंसल्ट करने के लिए, हेल्प करने के लिए। तो अगर आपने इस व्लॉग को यहाँ तक देख लिया है तो लाइक ज़रूर कर दे, सब्सक्राइब कर दे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू गाइस, स्वस्थ रहे, सेफ रहे, और जल्दी मिलते हैं आप लोगों से इंडिया में। बाय बाय।